कलापुर गांव में सेठ धनीचंद अपनी पत्नी कौशल्या और बच्चों के साथ रहा करता था। सेठ धनीचंद गांव के लोगों को उधार पर पैसे दिया और लिया करता था, और जो गांव वाला पैसे लेने के बाद पैसे देने में सक्षम नहीं होता, धनीचंद उसकी जमीन अपने पास रख लिया करता। वहीं गांव की पुष्पा सेठ धनीचंद के घर नौकरानी का काम किया करती थी। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, जरा चाय पानी ले आ, श्याम बाबू घर आए हैं। जी सेठ जी, अभी लेकर आई। चाय पानी के साथ बिस्कुट नमकीन भी लेकर आ जाना पुष्पा। पुष्पा काफी समय से सेठ के घर पर काम कर रही थी। पुष्पा और सेठ के परिवार के ताल्लुकात अच्छे थे। पुष्पा अपनी माँ के साथ रहती थी और सेठ के घर का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। पुष्पा के पिता का काफी समय पहले ही निधन हो गया था। आ गई तू, खाना पीना तो खाया ना तूने समय पर, या पूरे दिन काम ही करती रही बेटी? आप मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना बताओ, आपने खाना पीना खाया ना? और दवा तो समय पर ली ना आपने? हाँ, मैंने दवा पानी सब समय पर ले लिया है बिटिया। सेठ जी जाते हुए मिल कर गए थे, कह रहे थे इस बार पगार थोड़ा लेट आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके यहाँ से पैसे कहाँ जाएंगे। सच में सेठ जी और उनका परिवार बहुत अच्छा है, मेरी बहुत इज्जत करते हैं सभी, कभी मुझे कोई कुछ नहीं कहता। समय बीत रहा था। पुष्पा हर दिन सुबह ही सेठ के घर काम करने आ जाया करती और देर शाम घर लौटती। एक रोज पुष्पा सेठ के घर काम करने आती है तो वो देखती है घर में सेठानी नहीं है। आज तू कुछ भी बना ले, तेरी सेठानी तो मायके गई है। बच्चों को लेकर कल रात मेरी उनसे बहस हो गई थी। अब थोड़ा दिमाग शांत होगा तो घर वापस आ जाएगी। बाकी तू घर का काम कर ले। अरे सेठ जी, क्यों परेशान करते हैं आप मालकिन को? मालकिन तो कितनी अच्छी हैं। पति पत्नी में हो जाता है कभी कभी तू मैं, कोई बात नहीं, आ जाएगी 2 दिन बाद। वो मेरे बिना रह भी तो नहीं सकती। पुष्पा सेठ की बातें सुनकर काम में लग जाती है। घर में बहुत काम था। पुष्पा भी काम करते हुए थोड़ा वक्त खाने के लिए निकाल लेती है और उसके बाद फिर से काम में लग जाती है। अब देर शाम पुष्पा जैसे ही घर जाने वाली होती है, वैसे ही सेठ के यहाँ दूसरे गांव का व्यापारी श्याम आ जाता है। पुष्पा, 2 कप चाय बना दे, उसके बाद चली जाना। तुझे पता है श्याम बाबू को चाय कितनी पसंद है। हाँ मालिक, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। इतना कहने के बाद पुष्पा चाय बनाने चली जाती है। उधर सेठ और दूसरे गांव से आया व्यापारी श्याम, जिसका सेठ के घर काफी उठना बैठना था, वो दोनों ही बातों में लगे होते हैं। देखिए श्याम बाबू, पूरे 10 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, तभी मैं इन गांव वालों की जमीन आपके हवाले करूंगा। ये बहुत रिस्क वाला काम है, लेकिन गांव वालों की जमीन के कागज मेरे पास ही हैं। देखो, गांव में कुल मिलाकर 20 से 25 घर होंगे और जमीन जितनी भी है खड़ा सोना है। बस जमीन आप हमारे नाम कीजिए। इन्हें कब और कैसे यहाँ से भगाना है वो हम देख लेंगे। गांव वालों का तो मुझ पर इतना विश्वास है कि वो मुझे भगवान मानते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब मुझे भी अपने बच्चों का भविष्य तो देखना है। मैंने तो शुरू से सोच रखा था कि मैं इस गांव से निकलकर विदेश चला जाऊंगा। बस पैसों का इंतजाम कर दीजिए आप। इतना कहकर दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। तभी पुष्पा, जो कि दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उसके हाथों से कांच का गिलास गिर जाता है, लेकिन वो सारी बातें सुन लेती है। अरे पुष्पा, क्या किया तूने? नुकसान करवा दिया। चल जा, दूसरा पानी का गिलास ले आ। और कब से खड़ी थी तू यहाँ? जी, मैं तो बस अभी आई हूँ। इतना कहकर पुष्पा दोबारा पानी का गिलास लाने चली जाती है और कांच को साफ कर सेठ को चाय पानी देकर घर लौट जाती है। घर आकर पुष्पा उदास, लेकिन वो अपनी माँ और अपने लिए खाना बनाकर खा पीकर सो जाती है। अब अगले दिन पुष्पा वापस काम पर आती है। बैठ, तूने मुझे 1 सप्ताह पहले कहा था ना तुझे कूलर चाहिए,
शकुंतला काकी की तबीयत खराब रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आपका ये उपकार न जाने मैं कैसे उतारूंगी। जो आप करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बारे में मैं आपसे खुद ही बात करने वाली थी। हम गांव के लोग आप पर कितना विश्वास करते हैं। पुष्पा, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों को समझना ही नहीं चाहा। मैं तो तुम लोगों की भलाई चाहता हूँ। अब जब मुझे डील अच्छा लग रहा है, तो किसी एक को रास्ते से तो हटाना ही होगा। इतना कहने के बाद सेठ पुष्पा का गला दबा देता है। पुष्पा चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा पाती और वो आखिरकार मर जाती है। पुष्पा के मरने के बाद सेठ उसकी बॉडी को उसी नए कूलर में कैद कर देता है और स्टोर रूम में रख देता है। दूसरी तरफ गांव में यह हल्ला मच जाता है कि पुष्पा किसी के साथ भाग गई है। जब शकुंतला को ये बात पता चलती है तो वो इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थी। शकुंतला अपनी किस्मत, अपनी परवरिश, अपने संस्कारों को कोस रही थी। दूसरी तरफ गांव में पुष्पा की बहुत बदनामी होती है। ऐसे ही इस बात को करीब 6 महीने बीत जाता है और गर्मी का मौसम आ जाता है तो सेठ उस कूलर को निकाल कर चलाता है। देर रात जब सेठ गहरी नींद में सोया हुआ होता है, तभी कूलर से किसी के रोने की आवाज आती है। सेठ घबरा जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे से कोई गया। तभी उसे तुरंत याद आता है कि इस कूलर में तो उसने पुष्पा को मारकर कैद कर दिया था। अब अगले ही दिन वो उस कूलर को एक कबाड़ वाले से बेच देता है। कबाड़ वाला उस कूलर को अपने घर में सेट कर देता है। अब देर रात जब वो सोने जाते हैं, तभी वो अपनी पत्नी बिजली से कहता है, तुझे पता है शकुंतला काकी की कितनी तबीयत खराब है? ना जाने पुष्पा कहाँ चली गई, उसका कोई अता पता नहीं लगा। दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। अब देर रात फिर से कूलर से रोने की आवाज आती है और कबाड़ वाला और उसकी पत्नी डर से उठकर बैठ जाते हैं। कौन है? मैं कहती हूँ सामने आओ। कौन है मेरे घर में रोना धोना कर रहा है? अरे कौन है? मैं पुष्पा। क्या तुम चुड़ैल बन चुकी हो? यानी तुम मर चुकी हो? देखो पुष्पा, हमने बस तुम्हारा जिक्र किया था, तुम्हारे बारे में कोई बुराई नहीं की थी। इसीलिए तो मैं तुम लोगों को बताने आई हूँ। असल में मैं किसी के साथ भागी नहीं थी, ना ही मैंने कोई गलत कदम उठाया है, बल्कि मुझे तो सेठ ने मार दिया। सेठ चाहता है कि गांव की जमीन व्यापारी शाम को दे दी जाए और वो हम गांव वालों को यहाँ से निकालना चाहता है और मुझे इसी कूलर में कैद कर दिया। क्या ये सच है? ठीक है, कल ही ये बात मैं गांव वालों को बताता हूँ और सेठ को अच्छा मजा चखाता हूँ। अगले दिन कबाड़ वाला सेठ के घर जाता है और सेठ जी से कहता है कि कूलर में कंकाल मिला है। वो सच बताएंगे या पुलिस को बुलाया जाए? देख, तू ठहरा एक कबाड़ वाला। मैं तुझे इतने पैसे दूंगा कि तू शहर में अच्छा सा घर बनवा सकता है। इस बात को राज रहने दे। हाँ, मैंने ही पुष्पा को मारा है। सेठ के इतना कहते ही आसपास जो लोग छुपे थे वो बाहर आ जाते हैं और सेठ का तिरस्कार करने लगते हैं। तुझ जैसे पापी को इस गांव में रहने का कोई हक नहीं। हम सभी तुझे यहाँ से निकालेंगे। तूने मेरी मासूम बेटी की जान ली है। तू कभी खुश नहीं रहेगा। तेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। क्या आपने पुष्पा की जान ली? अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पुष्पा हमारी बेटी की तरह थी। नहीं, अब मैं अपनी बेटी या फिर बेटे के साथ यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो एक इंसान के भेष में दरिंदा हो। सेठ की पत्नी कौशल्या अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस आती है और सेठ को ले जाती है। शकुंतला को जब अपनी बेटी के मौत के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन सेठ को सजा दिलाने के बाद ही पुष्पा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिस कूलर में उसे कैद किया गया था वो कूलर हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया जाता है ताकि पुष्पा को शांति मिल सके, जो सालों से उसी कूलर में थी।